कि आप सब हमारे बीच में आज के इस सत्र में जुड़े। मेरी वॉइस ऑडिबल है? ठीक है, तो आप सब मेरे पीछे दोनों हाथों खड़ा करके हृदय से बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका मैं फिर से पुनः स्वागत करता हूँ, खासकर मोना माती जी की बिटिया का, जो कि काफ़ी लंबे अंतराल के बीच में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग टू नाइट। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि 13वें अध्याय का हम एक सारांश में पूरी चर्चा कर सके। तो हम लोगों ने पिछली बार शुरू किया था, मुझे खुशी होगी अगर आप में से कोई बता सकेगा कि हमारी क्या चर्चा हुई थी पिछली बार, तो लगेगा कि आप लोगों को समझ में आया और आप उसमें से कुछ ग्रहण करके गए। हमने क्या क्या चर्चा की थी कि कोई रिवाइज करना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? ओके, ठीक है, उसके बारे में चर्चा की थी। मैंने बताया था गीता के जो अध्याय हैं उनका मुख्य विभाजन बताया था। 18 अध्याय को मैंने 3 भाग में बांट के बताया था। आप में से कौन बताना चाहेगा? मुझे कितनी खुशी है कि एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इन लाइफ। तो हमने गीता के 18 अध्याय को 3 भाग में बांटा था और बताया था कि मुख्य रूप से इन अध्याय में इन ज्ञान की चर्चा है। तो आप उसको नीचे रख दो प्रभु जी, क्योंकि आवाज़ कम आ रही है। हाँ, थोड़ा सा लेकिन मुझे दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो एको करेगा। मेरा गला अभी चार्ज हो रहा है, थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। तो थोड़ा आस्ते बोलूँगा, लेकिन आप उत्साह से भाग लीजिएगा। जी अंशुल जी, आपने बताया था कि 3 पार्ट्स में गीता डिवाइडेड है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स कर्म योग के हैं, देन 7 to 12 इज भक्ति योग, देन 13 to 18 इज ज्ञान योग। थैंक यू। तो जोरदार करते ध्वनि से धन्यवाद करना अंशुल को। सॉरी। आप बताना, आप में से कोई बताना चाहेगा कि कर्म योग क्या है? एनी वन ऑफ यू? हमने चर्चा की थी। तो पहले 6 चैप्टर प्राइमरीली किसके बारे में बात करते हैं? कर्म योग। बीच के 6 चैप्टर्स प्राइमरीली किसके बारे में बात करते हैं? भक्ति योग के बारे में। और लास्ट के 6 अध्याय किसके बारे में बात करते हैं? ज्ञान योग के बारे में। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हाथ खड़ा करके बताइए कि अगर कोई आपसे पूछे कर्म योग क्या है, कोई आपसे पूछे भक्ति योग क्या है, कोई आपसे पूछे ज्ञान योग क्या है, तो आप कैसे बताएंगे जो सटीक हो, सही हो? क्या बताइए कर्म योग? It is detachment from the results of your action, and you should focus on your actions, and what is given to you is by the will of the Lord. क्लोज है, वेरी क्लोज। कोई कंप्लीट करना चाहेगा? कर्म योग क्या है? कि हमें अपना कर्म तो करना है, डिटैच होके पूरी तरह नहीं कर सकते, डिटैच नहीं हो सकते, रहेंगे यहीं, सब कुछ करना है, पर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना अपने रिश्तों में, पर अपना कर्म करते जाना है और भक्ति योग की तरफ जाते जाना है, क्योंकि दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो कर्म भी करना है, उसके साथ साथ प्रभु को भी लेके चलना है। सो ये हमें भक्ति योग की तरफ लेके जाता है कि हम ग्रस्त में रह के भी पूरा अपने कर्मों को भी निभाते हुए भी और प्रभु की भक्ति करते हुए। तो आप ठीक कह रहे हैं। ये चर्चा है कि हमें अपना लाइफ अपने डिवोशन सर्विस के साथ कैसे बैलेंस करना है, ये आपने बताया।
बट मैं पूछ रहा हूँ कि एज ए डेफिनेशन कर्म योग क्या है? कोई आपसे पूछेगा कर्म योग किसको कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है? कोई आपसे पूछे तो आप सही बता सके, है ना? हम इसलिए तो यहाँ पर सीखने के लिए आए कि हमें बता सके कि गीता में कर्म का क्या कर्म करना चाहिए वो भगवान जी के जो स्क्रिप्चर्स में लिस्टेड है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये ध्यान हाँ। में रखते हुए ये एक भाग है उसका, दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। रिजल्ट पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, सब भगवान। आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एको करेगा। माइक की ज़रूरत है, इसके बिना ही काफ़ी। आपका बेटा आपको ज़्यादा ना करना। तो एक और फीचर ये है कि हम कर्मा जो है वो किसी उम्मीद से ना करें, सेवा के रूप में करें, जैसे कृष्ण के लिए करें। एक फीचर ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ऐसा डेफिनेशन जिसमें पूरा कर्म योग समा जाए, ताकि आप एक ही बारी में पूरी चीज़ दे सकें। कर्म भी भगवान के लिए और उसका रिजल्ट भी भगवान के लिए। तो ठीक है। तो मेरा आपसे प्रार्थना में आप बताऊंगा, तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे से समझ सकें, ताकि फिर से जब ये प्रश्न उठे तो आप सही उत्तर एक ही बारी में दे सकें। ठीक है? ताकि जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा एक ही आए, एक ही जैसा है, सही उत्तर आए, तभी आपको जो है वो समझा जाएगा कि आप पूरी बात समझे हैं। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कर्म योग क्या है, तो अगर आप हो सके इस श्लोक को याद भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अगर इस श्लोक को अगर आप दोहरा देंगे तो कर्म योग को आप अच्छे से समझा पाएंगे। बोले किसको याद है श्लोक? है किसी को याद है? तो कर्मयोग का मतलब क्या है? 4 चीज़ें। कर्माने अवधिकारस्थे, पहली चीज़ कि हमें कार्य करना चाहिए अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, और वो कार्य हमें मिलता है शास्त्रों से। तो वी शुड डू अवर प्रिस्क्राइब ड्यूटी एज पर स्क्रिप्चर। जो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? विकर्म। जो शास्त्रों के अनुसार ड्यूटी है उसको क्या बोलते हैं? कर्म। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि वैश्य को क्या करना चाहिए? कृषि को रक्षा वाणिज्यम। वाणिज्यम का मतलब होता है ट्रेडिंग, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, गो रक्षा मतलब काउ प्रोटेक्शन। वैश्य के 3 कर्म बताएगा। जब इसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो कर्मा है। ठीक है? लेकिन जब ये कार्य करते हैं उसमें से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, कर्तव्यबद्ध होकर। जैसे हम बिजनेस करते हैं, नॉर्मली लोग बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें से पैसे कमाने के लिए, वो कर्म योग नहीं है। वो ऐसा व्यक्ति कर्मी जरूर है लेकिन कर्म योगी नहीं है। जैसे कहते हैं कि रतन टाटा बहुत बड़ा कर्म योगी है, नहीं। कर्म योगी वो होता है जो अपना कर्मा करता है लेकिन फल के लिए नहीं, योग के लिए, ड्यूटी के लिए, फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए नहीं, प्रॉफिट को एंजॉय करने के लिए नहीं। तो कर्माण्य विधिकारस्थे मा फलेषु कदाचना। फल मा मतलब नहीं, फलेषु उसके फल के लिए, कदाचना किसी भी समय फल के लिए कार्य नहीं करना, कर्तव्यों के करना। कि मुझे शरीर प्राप्त है, मैं एक वर्ण में हूं, तो मुझे कार्य करना चाहिए भगवान की सेवा के रूप में। मैं क्रिकेटर हूं तो मुझे क्रिकेट खेलना है सेवा के रूप में, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनने के लिए नहीं,
एज ए सर्विस टू द sport of cricket, as a service to society and to the Lord, कर्तव्यबद्ध होकर, फल के लिए नहीं, सेवा के रूप में, कृष्ण की सेवा के लिए। तो कर्माण्य वेदिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मां कर्म फल हेतु भी, अपने आप को कर्म के फल का हेतु नहीं मानना। हेतु का मतलब क्या है? कॉज। अपने आप को डूअर नहीं मानना। सफलता या विफलता भगवान की इच्छा से, अपने आप को करता नहीं मानना। लोग कहते हैं ना कि बिजनेस मैन ने खड़ा किया, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, वो कर्म योगी नहीं है, वो बांधने वाला है। अगर आप अपने आप को हेतु मानेंगे तो वो कर्म का फल आएगा। अगर जो भी फल आएगा उसका कारण कृष्ण मानेंगे तो कर्म के बंधन से छूटेंगे। तो शास्त्र के अनुसार अपना कर्म करना, कृष्ण की सेवा के लिए करना और हेतु कृष्ण को हेतु मानना, और चौथा माति संगुष्टु अकर्मणी, अपने कार्य को त्यागना नहीं, ये कर्म योग। चारों चीजें, जैसे अर्जुन कार्य को त्यागना चाहते थे, कर्म योग नहीं। ठीक है। तो कोई आपसे कर्म योग पूछे, अगर आप इस श्लोक को सही तरीके से बता सके तो आप कर्म योग को सही तरीके से, सही ज्ञान में आप बता पाए। सबको क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर? सबको स्पष्ट है कर्म योग के बारे में? तो कोई आपसे पूछे कर्म योग क्या है, तो चारों चीजें बतानी है, वो कर्म योग है। ठीक है। कितने लोगों को स्पष्ट है? हाँ। कितने लोगों को क्लियर है कर्म योग किसको कहते हैं? तो जो इसका पालन करता है वो कर्मा करते हुए भी मुक्त हो सकता है। जो ऐसा जीवन जी रहा है वो अपने परिवार में अपने कर्तव्य को निभाते निभाते भी मुक्त हो जाएगा, बंधेगा नहीं। इसका उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण देते हैं राजा जनक। राजा थे, अपना कार्य करते थे, राज्य चलाते थे, लेकिन राज्य चलाते हुए भी जैसे कमल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, राजा जनक कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन में फंसे नहीं थे। इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं गीता में। तो अगर हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो अपना कार्य करते करते भी हम डिलीवर हो सकते हैं, ये कर्म योग है। ठीक है। तो कोई आपसे कर्म योग पूछे तो आपको चारों चीजें बतानी और चारों चीजों को हमें अपने हर कार्य में जोड़ना है। जब हम कोई कार्य करें तो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, कार्य करें तो सेवा बुद्धि से होना चाहिए, भोगने की बुद्धि से नहीं। कोई भी कार्य करें कृष्ण की सेवा के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी पेशा हो, कुछ भी हो, और बिना अपने आप को कर्ता मानकर, और कार्य पूरी ईमानदारी से करना, ये चारों चीज कर्म योग कहते हैं। तो हम अपना कार्य करते हुए भी इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। हमें वैराग्य लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको? ओके। तो ये पहले 6 अध्याय में कृष्ण इसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरे 6 अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं, और तीसरे में ज्ञान योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो ज्ञान योग क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा ज्ञान योग क्या है?
गुड, वन फीचर. मतलब अगर देखें तो every part of this is one way to achieve God, मतलब to so कर्म योग के through your actions, भक्ति योग through your devotion, ज्ञान योग through knowledge. तो knowledge के through to attain. That is one feature, but I am talking about ज्ञान योग in complete. knowledge of self, nature, and our relationship with God. Yeah, that is ज्ञाना. I am talking about ज्ञान योग. Using the knowledge to achieve God. मतलब सही कह रहे. That is logically perceiving the हाँ, राइट, दैट्स ट्रू. इसमें थोड़ी सी और डिटेल. ज्ञान योग में पहला स्टेप है दैट यू हैव टू गिव अप योर कर्मा. बिकॉज ज्ञान योग का सबसे पहला क्वालिटी रिक्वायर्ड इज रिनंसिएशन इन ऑर्डर टू इम्बाइब नॉलेज. तो हम जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज की चर्चा करें, इट इज पार्ट ऑफ ज्ञान योगा, बट एज अ डिसिप्लिन ज्ञान योगा मीन्स यू हैव टू गिव अप योर कर्मा. Why is this कि renunciation and karma go opposite directions? ऐसे क्यों होता है? Because renunciation leads to transcendental knowledge. It is not just intellectual knowledge. It is realized knowledge. For realized knowledge, you have to practice austerity. Renunciation. So, ज्ञान योग का सबसे पहले कहना है कि you have to give up karma. So, therefore, who can practice ज्ञान योगा? Who is renounced enough? तो जब अर्जुन ने कहा कि मैं ज्ञान का पालन करूँ, कर्म योग का पालन करूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हमने कई बार चर्चा की थी. एनीवन रिमेंबर्स? because वो क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय उनका कर्म. हाँ, तो ज्ञान योग में क्योंकि कार्य को त्यागना पड़ता है. कौन कार्य त्याग सकता है? जिसका मन जो है वो अनपर्टर्ब्ड, इसका भ्रम जो है ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में हो. नहीं तो वो अनस्टेडी मन जो है वो उसको फिर से इस पोजीशन पे लाएगा. जो एब्सोल्यूट नॉलेज से अटैच्ड है, एब्सोल्यूट से अटैच्ड है, वही कार्य के एजिटेशन से एजिटेटेड नहीं होगा. तो जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने पूछा कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान ने कर्म योग बताया. क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है. क्या रिस्क है इसमें? कैसे रिस्क है इसमें? क्योंकि अगर कोई अंदर से रिनाउंस नहीं है, he will like to enjoy the world, like to come back. So in the eyes of the world he is renounced, but internally or hidden he is trying to enjoy. So it is a very risky path. It's a very risky path. And this everyone can follow. This only very few can follow. Is renounced enough. So इसमें no prescribed duty, only cultivation of knowledge, jnana. ठीक है, दोनों में ये अंतर है. तो कृष्ण ने 3 बार अर्जुन पूछते हैं प्रश्न, 3रे अध्याय में, 5वें अध्याय में, 18वें अध्याय में. दोनों को कंपेयर पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. मुझे लड़ना चाहिए इसके अनुसार, क्योंकि लड़ना मेरा कर्मा है, लेकिन मैं लड़ सकता हूँ आपके लिए, जीतने के लिए नहीं, और अपने आप को बिना हेतु बनाए. तो मैं लड़ाई को भी कर्म योग बना सकता हूँ. और एक है मैं त्यागूं. तो भगवान कहते हैं नहीं, तुम अभी उतने विरक्त नहीं हो. तो तुम अभी कह रहे हो कि मैं त्याग दूंगा, लेकिन जैसे कोई उत्तेजना आएगी तुम लड़ने लग जाओगे और तुम इसमें आ जाओगे. लेकिन जब तुम उस समय लड़ोगे तो मेरे अनुसार नहीं लड़ोगे, अपने मन के अनुसार लड़ोगे, तो तुम इस पाथ से भी गिर जाओगे. इसलिए भी तुम लड़ो, लेकिन मेरे लिए लड़ो, जीतने के लिए नहीं. उस घड़ी में जब लड़ोगे
तो अपने अनुसार के लिए लड़ोगे, तो ना ये पालन कर पाओगे ना ये, इसलिए लड़ो, लेकिन मेरे लिए लड़ो, मेरे अनुसार लड़ो, जीतने या हारने के लिए नहीं, किसी को मारने या मरने के लिए नहीं, मेरे आदेश के अनुसार। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करें। कितने लोगों को डाउट है? ये जो कर्म है शास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमें करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि शास्त्र के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? गुरु से पूछ कर, गुरु के आदेश का पालन करें, टीचर से पूछ कर, एवरी एक्शन मतलब जैसे क्या होता है कि एक बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, उसके अंदर आप एक्शन कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स सर्टेन कॉमन सेंस इज देयर, बट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बाउंड्री वेयर वी नीड टू वर्क एंड वी कैन फाइंड अवर स्पेस। इट्स नॉट दैट एवरी स्टेप वी नीड टू एक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी से पूछे इस्कॉन पंजाबी बाग कहाँ है, तो वो बताएगा बिल्कुल इस सड़क से सीधा जाओ, उल्टे हाथ में मिलेगा। तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कदम छोटे लूँ या बड़े लूँ, बिल्कुल सीधा जाऊँ या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, सड़क पे चलूँ या मिट्टी पे चलूँ, प्रॉपर गाइडलाइन है, यहाँ से सीधा जाओ तो आप पहुँच जाओ लाइक दैट। किसी का डाउट है कोई और? किसी का डाउट है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए? कितने लोगों को समझ में आया? तो ही ऑप्शन है, समझ में आया नहीं आया? हाथ खड़ा करे, समझ में आया नहीं? ठीक है, कर्मयोग समझ में आया? तो मेरा आपसे प्रार्थना है, कोई कर्मयोग पूछे तो आपको चारों चीज़ें बतानी, कोई ज्ञान योग बताए तो कहो ये दो चीज़ें बतानी कम से कम, लाइक दैट। ठीक है, ओके। अब आता है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग की भी परिभाषा है। तो अगर हो सके तो अगर आप ये एक दो चार श्लोक याद कर लें तो आप बिल्कुल सटीक बता सकेंगे, आप अपने आप को भी देख सकेंगे कि ये मेरा कर्म योग है या नहीं, या ये भक्ति योग है या नहीं। अब भक्ति योग में क्या है, उसकी परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावितम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। हालांकि हमने चर्चा पहले की भी है, लेकिन फिर भी या आप में से कोई बताना चाहेगा भक्ति योग की, जो मैंने परिभाषा बताई को समझाना चाहेगा? तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई आपसे पूछे भक्ति योग क्या है, तो आप इसको सही तरीके से बता सकते, बताएं। गुरु की आज्ञा से बिना कोई अपनी कोई इच्छा करे, गुरु की आज्ञा से जो भी कर्म करे निस्वार्थ, उससे उसे भक्ति योग। ये आपने लास्ट। हाँ, क्लोज है। थोड़ा सा ध्यान से सुन, किसको भक्ति योग कहते हैं, क्या भक्ति योग में आएगा, क्या कर्म योग में आएगा, क्या ज्ञान योग में आएगा, ये हम क्लासिफाई कर सकते हैं अपने हर एक्टिविटी को। कभी हम इसमें होते हैं, कभी कर्मी में होते हैं, कभी विकर्मी में होते हैं, कभी ज्ञान योगी में होते हैं, कभी भक्ति योग में होते हैं। कहाँ कौन सी चीज़ें आप खुद फिट कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब भक्ति योग क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलनम का मतलब होता है टू फॉलो। तो भक्ति योग का पहला फीचर ये है दैट भक्ति योग इज गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर और एज पर शास्त्र। तो भक्ति योग शुरू होती है गुरु से। गुरु इज द डोर टू भक्ति योगा। इसलिए भक्ति योग मन घड़ित नहीं हो सकती, मेरे अनुसार नहीं हो सकती। तो पहला कदम अगर आप भक्ति योग में जुड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इज अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, उनके डायरेक्शन के अनुसार। पहला अनुशीलनम, इन द फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द गुरु और द स्क्रिप्चर अंडर डायरेक्शन ऑफ गुरु। ध्यान से सुनिए, तो जो गुरु के द्वारा अनुमोदित नहीं है, सैंक्शन नहीं है, वो भक्ति योग नहीं है।
पहला, गुरु के आदेश के अनुसार अनुशीलनम। दूसरा, अनुकूल्येन कृष्णा, जैसे गुरु ने आपको कहा कि आप भगवान के नाम का जप करें, लेकिन भगवान के नाम का जप हम सिर्फ गुरु के आदेश के लिए भी कर सकते हैं कि बोला है साधना चार्ट में डालना है या पोस्ट करना है तो भी डाल कर सकते हैं। लेकिन भक्तियों की परिभाषा कहाँ से होती है कि उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, गुरु के द्वारा आदेश प्राप्त हो और किया जाए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तब वो भक्ति योग है। मैं समझा पा रहा हूं आपको कि हम जब करें, लेकिन जब करना के पीछे हमेशा हमारा उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं होता है। बहुत बार होता है कि एक संख्या पूरी करनी है या फिर इससे कुछ लाभ प्राप्त करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन भक्तियों की परिभाषा क्या कहती है कि वो गुरु और शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसको किया होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, या कृष्ण से जो जुड़े हुए हैं वैष्णव गुरु, उनको प्रसन्न करने के लिए। इस भावना से करना, इस एटीट्यूड से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो गुरु ने बताया है उसको करना कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो भक्ति है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला कि मन, जैसे आप, मेरा मन आए कि लेटर से आपको गुरु बुलाते हैं कि मैं आज चाहता हूँ मंदिर में आओ सेवा करने के लिए, और आप कहें नहीं मेरा मन है मैं वृंदावन जाऊं, तो लगेगा कि वो आध्यात्मिक कार्य है, लेकिन वो भक्ति योग है या नहीं इस डेफिनेशन से? क्यों नहीं है? वृंदावन जाना भक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु के आगे के अनुसार नहीं। पहला, फर्स्ट। दूसरा कि बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन जाते हैं चाट पकौड़ी खाने के लिए, वृंदावन जाते हैं घूमने के लिए। बहुत लोग जा रहे हैं, चलो हम भी घुमाते हैं। वो भक्ति योग है, हालांकि वृंदावन जा रहे हैं, वो भक्ति है, उसमें कुछ सुकृति है क्योंकि जा रहे हैं भगवान के धाम, लेकिन भक्ति नहीं है, भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग के लिए क्या चीज होनी चाहिए? जब कृष्ण की सेवा के लिए जब हम वृंदावन जाते हैं गुरु के आदेश अनुसार और कृष्ण की सेवा के लिए, तब वो भक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। दूसरा, अब शुद्ध भक्ति क्या है? अभी भक्ति हो सकती है लेकिन मिश्रित हो सकती है। मिश्रित का मतलब क्या है कि हमने आज्ञा ली, हम वृंदावन भी गए, हमारी भावना सेवा भी थी, लेकिन हमारे मन में लालच भी था। क्या लालच था? कि जो है अगर मैं गुरु के आदेशों का पालन करूंगा, कृष्ण की सेवा करूंगा, तो मैं अपना मतलब ही निकाल पाऊंगा। तो भक्ति है लेकिन मिश्रित है, कंटैमिनेटेड है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई और अभिलाषा नहीं, गुरु के आदेश अनुसार कृष्ण को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए किया हुआ कार्य, जिसके पीछे और कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसे कार्य को भक्ति योग बोलते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो ठीक करने के लिए, क्या डॉक्टर के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको ठीक करने के लिए? हाँ या ना? बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अगर डॉक्टर क्वालिफाइड ही नहीं है तो फिर जाने का पॉइंट ही क्या है? तो गुरु के बहुत सारे क्वालिटीज हैं, प्राइमरीली 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2। फर्स्ट, कि गुरु अपने गुरु का शिष्य होना चाहिए, मतलब वो परंपरा में आना चाहिए। गुरु स्टैंड अलोन नहीं होना चाहिए। गुरु ये नहीं बोले कि मैं सीधा कृष्ण से जुड़ा हुआ हूं और तुम मुझसे जुड़ो, ऐसे नहीं। गुरु परंपरा में आना चाहिए। गुरु अपने गुरु का शिष्य होना चाहिए,
गुरु वही बन सकता है जिसके गुरु ने उसको ऑथराइज किया है कि हाँ आप ये सेवा करो। ऐसे नहीं, सेल्फ मेड गुरु गुरु नहीं है। जैसे डॉक्टर है, कोई अपने आप डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं, उसको मेडिकल एसोसिएशन का स्टैम्प चाहिए कि वो सर्टिफाइड डॉक्टर है, अपने आप नहीं बन सकता। तो प्रामाणिक परंपरा में, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कृष्ण की चर्चा करते हैं लेकिन परंपरा में नहीं है। जैसे एक से एक अच्छा स्कूल हो सकता है, लेकिन अगर स्कूल किसी प्रॉपर बोर्ड से एक्रेडिटेड ना हो, चाहे वो स्कूल में एसी बस हो, एसी क्लासरूम्स हो, हर किस्म की टेक्नोलॉजी हो, सारी फैसिलिटी हो, प्ले एरिया हो, स्पोर्ट्स एरिया हो, सब कुछ हो, लेकिन अब वो किसी एजुकेशन बोर्ड से एक्रेडिटेड ही ना हो, उस स्कूल की क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? जीरो। उसी तरीके से चाहे कोई बहुत बड़ा वक्ता क्यों ना हो, जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हो, हर एक पोस्ट के लाखों करोड़ों व्यूज हो, लाखों करोड़ों व्यूज हो, और मतलब उसको सुनने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी होती है, लेकिन अगर वो किसी परंपरा में नहीं है, और ऐसे बहुत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कि सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है लेकिन वो किसी परंपरा में नहीं है, तो उनके द्वारा आपको अच्छी चीजें सुनने में मिल सकती हैं, लेकिन वो आपको कृष्ण से नहीं जोड़ सकते, वो ट्रैक में आपको कहीं नहीं पहुंचा सकते। जैसे स्कूल में आप जाएंगे तो आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, आप स्पोर्ट्स भी खेल पाएंगे, आप अच्छे क्लासरूम में बैठ के कुछ सीख भी पाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट गेट अ डिग्री। उसी तरीके से ऐसे बहुत सारे गुरुज हैं जो सत्य की चर्चा करें और अपने आप को सदगुरु भी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर वो परंपरा में नहीं है तो उनके द्वारा आप एक कदम भी कृष्ण की तरफ नहीं जा सकते। तो हमें पहले पता होना चाहिए, चार परंपरा के अंतर्गत होने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन? तो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु की क्वालिफिकेशन। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यू आर से एन HR प्रोफेशनल और आप HR ट्रेनिंग ले रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, दैट्स पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, दैट्स फाइन, बट इट इज नॉट कर्म योगा। कर्म योगा इज व्हेन यू यूज दैट एज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, देन इट इज कर्म। तो फॉर एनीथिंग रिक्वायर्ड फॉर अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इज नॉट रॉन्ग, but we have to use it in service of Krishna to learn that. मैं समझा पाया आपको? So it is related to our karma, but we use it for Krishna's service. Then it becomes karma yoga. But to do our karma, we also need some education training. That's fine. But that is not spiritual training. That is required for our prescribed duty. That's okay. और मुझे घर में किसी गृहिणी को खाना बनाना, तो कोई तो खाना बनाना सिखाएगा ना, गुरु तो सिखाएंगे नहीं। दैट इज पार्ट ऑफ आवर ड्यूटीज इन दैट। कई सारे ब्रांचेस हैं, शायद कोई किसी गुरु को मानता है, कोई किसी गुरु के थ्रू, मतलब संप्रदाय शायद, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड। तो पद्म पुराण में, हमारे स्क्रिप्चर में 4 परंपरा प्रमाणित है, उस परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला क्वालिटी कि वो एक गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए, उसको गुरु के द्वारा ये आदेश प्राप्त होना चाहिए कि वो गुरु बने, मन घड़ित नहीं, पहला। दूसरा, वो अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नत होना चाहिए। He should be spiritually elevated person. In his own practice of Krishna consciousness, he should be very much established.
इसलिए बताया जाता है बिफोर यू सिलेक्ट अ गुरु यू शुड स्टे विद द गुरु फॉर 1 year टू सी हिम, टू चेक यस ही स्पिरिचुअली साउंड इन हिज प्रैक्टिस और नॉट। तो एक जैसे डॉक्टर है, एक तो उसका मेडिकल डिग्री होना चाहिए, और हम लोगों से पेशेंट से पूछते हैं कि इसका प्रैक्टिस कैसे है, कोई हमें रिकमेंड करता है, आप किसी से पूछते हैं ना, तो वन उसकी क्वालिफिकेशन सही डिग्री से होना चाहिए, दूसरा उसका जो ही शुड बी, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि MBBS डिग्री ले लेते हैं लेकिन बाद में जो है वो म्यूजिशियन बन जाते हैं। ऐसे डॉक्टर को दिखाएंगे क्या हम? नहीं। तो वो प्रॉपर एजुकेटेड होना चाहिए लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे लॉयर है, वो LLB कर ले लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उससे लॉ एडवाइस लेने का फायदा है नहीं। So he should be well established in his practice and he should be in proper succession. दो मेन क्वालिटीज है। मैं समझा पाया? तो प्रभु जी इसमें एजुकेशन और बाकी चीजें कोई वैसे मैटर नहीं करती? करती है ना, मैं कहता हूँ ना, पहले वाला एजुकेशन ही तो है कि he should learn from his disciplic succession। जब तक गुरु उसको सर्टिफाई नहीं करेगा that he is well trained enough to accept disciples, he cannot become a guru। The whole parampara has to give him that authority to accept disciples। जो लोग जो परंपरा से भी आ रहे हैं फिर भी उनको हायर टेस्ट नहीं आता, कई दफा वो भी चेंज हो जाते हैं बाद में। कैसे मतलब? जैसे कि संप्रदाय से गुरु बन रहे हैं और फिर उनका कृष्ण के में तो उतना हायर टेस्ट नहीं होता था, फिर पॉलिटिकल में चले जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं या कुछ और। हाँ, तो इसीलिए जैसे इस्कॉन में फॉर एग्जाम्पल, से ही आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा दोनों चीज़ें कि वो परंपरा से होनी चाहिए और वो अपनी प्रैक्टिस में स्ट्रांग होनी चाहिए, वो एस्टैब्लिश्ड होनी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई डॉक्टर जिसने डिग्री ले ली लेकिन वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है तो उससे हम दवाई नहीं ले सकते। उसका अच्छा नाम होना चाहिए मेडिकल इंडस्ट्री में कि हाँ ये डॉक्टर बढ़िया है। तो ऐसी कि वो परंपरा में भी हो और वो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में साउंड हो, उससे हमें लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया सबको? तो मैंने आपको बताया ना, जैसे इस्कॉन में क्या है कि गुरु सर्विसेज कमेटी है, वो दोनों चीज़ें करती है कि वो चेक करती है कि वो व्यक्ति अपने गुरु के द्वारा सर्टिफाइड है, उससे प्रैक्टिस स्ट्रांग है, फिर वो रिकमेंड कर देती है। तो ये काम ऑलरेडी इस्कॉन में एक कमेटी कर रही है। उसके बावजूद भी डिसाइपल को बोला जाता है कि आप 1 साल रहिए गुरु के साथ में उनको जानने के लिए। देखिए कोई प्रमाणित हो सकता है लेकिन फिर भी हमारा संबंध ना बने उनसे। जैसे कोई डॉक्टर क्वालिफाइड हो सकता है, कोई डॉक्टर अच्छी प्रैक्टिस में होता है लेकिन फिर भी हो सकता है मुझे पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, चूज कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं वो सर्टिफाइड भी है, अच्छे प्रैक्टिस भी और हमारी उससे बनती भी है, तो उनसे हम शेल्टर लें। ठीक है, समझ में आया सबको? तो भक्ति योग का मतलब क्या है? पहला क्या होना चाहिए? गुरु एंड स्क्रिप्चर पहला। दूसरा एज एन एटीट्यूड टू प्लीज कृष्ण, सर्व कृष्ण। और तीसरा दैट इज प्योर डिवोशन सर्विस, भक्ति योग। तो ये जो भक्ति योग का श्लोक है ये नारद पंचरात्र से है और भक्ति साम्य सिंधु से। हाँ, वो मैं आपको श्लोक भेज दूंगा, वर्स नंबर भेज दूंगा। ठीक है, राइट? तो प्रोमिनेंटली ये 3 टॉपिक्स डिस्कस किए। अब हम 13 पे हैं, ज्ञान योग पे। तो पहले वर्ड्स में अर्जुन 6 चीजों के बारे में पूछते हैं। किसी को याद है लास्ट टाइम क्या था?
तो अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करके आ सकें तो क्या फ़ायदा होगा उससे? क्या फ़ायदा होगा उससे अगर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने क्या चर्चा किया था? तो कितना घाटा होगा हमें अगर हम रिवाइज करके आएंगे तो? हाँ जी, कितना नुकसान सहना पड़ेगा हमें? तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा एक रिकैप कराएं। तो 13 चैप्टर में अर्जुन भगवान से 6 चीज़ों के बारे में पूछते हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्ञान है। कोई बताना चाहेगा? डूअर 6 टर्म्स पूछते हैं वो। किसी को 6 टर्म्स याद है? प्रकृति, नेचर, हम्म, पुरुष, हम्म, लॉयर, हम्म, क्षेत्र, द फील्ड, क्षेत्रज्ञ, knower of the field, ज्ञान, knowledge, and ज्ञेयम, object of knowledge. कोई ऐसे भी लिखते हैं, कोई ऐसे भी लिखते हैं। तो क्षेत्र बहुत सिंपल है। क्षेत्र का हमने क्या चर्चा की थी? क्षेत्र क्या है? क्यों बॉडी को क्षेत्र क्यों कहते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। Because we perform the actions from our body. एंड रीप द फ्रूट्स। सो हम सब का क्षेत्र ये शरीर है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है। सारे कार्य शरीर से होते हैं। तो शरीर एक आत्मा का हम सब का क्षेत्र है। हमारी जो कर्म करने की भूमि है कोई और नहीं है, इस शरीर से है। शरीर से सारे कार्य होते हैं। बिना शरीर के कार्य कैसे करेंगे? क्योंकि हम सबका आकार क्या है? हम सबका आकार क्या है? व्हाट इज अवर साइज? बाल के अग्र भाव का 10,000 वर्ष है। तो वो जीवात्मा सारा कार्य क्षेत्र के थ्रू करता है। ठीक है, बॉडी। तो हमने चर्चा की थी भगवान श्री कृष्ण इस शरीर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताते हैं। कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं शरीर के? 24। हाँ, हाथ खड़ा करके बताएं। 24। कौन बताएगा? 24 तत्व जो शरीर के हैं। नोट से पढ़ के ओके जी, राजेश जी। पहले है पंच तत्व जो है, जो 5 the elements, 5 elements, जैसे then 5 sense organs, और the 5 senses, then 5 working senses, then 5 objects of the senses, then you have false ego, intellect, mind, and the unmanifest or the Mahatattva. जोरदार करते। तो हालांकि हमारा शरीर मांस, मज्जा, खून, हड्डी से बना, लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 5 क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार। ये 5 और ये 3। ठीक है, ये क्लियर है सबको? उसके बाद क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी 5 ज्ञान इंद्रियां? क्विकली बताइए। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा। 5 कर्म इंद्रियां। किसको याद है कर्म इंद्रिया? कर्म इंद्रिया कौन सी? 2 legs, 2 hands, genitals. और 2 legs, 1 हैंड्स, दूसरा और थ्रोट, थर्ड, और फोर्थ, और
एनस एंड जेनिटल्स, 5। और 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। सेंस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? Smell, taste, touch. जिस और 1 अनमैनिफेस्ट। तुम्हारा हर किसी का शरीर जो है इस दुनिया में जितने भी क्षेत्र हैं वो इन 24 तत्वों से बने हुए हैं। क्षेत्र ज्ञा का क्या मतलब है? जो क्षेत्र के बारे में जानता है, कौन है? The living entity. क्षेत्र ज्ञा कौन है? Living entity. एंड 2 हैं क्षेत्र ज्ञा। Super soul. दोनों में क्या डिफरेंस है? Living entity controls their body. Hmm. With knowledge. एंटिटी को सीमित रूप से नॉलेज है क्षेत्र की, लेकिन सुपर सोल को पूर्ण रूप से है और नॉट एक। ओनली वन, सबकी नॉलेज 2 और तीसरा एक और है। कंट्रोल। Living entity only controls his field and body. एक लिविंग एंटिटी कंट्रोल्स ओनली हिज बॉडी, सुपर सोल कंट्रोल्स ऑल द बॉडीज। लिविंग एंटिटी हैज लिमिटेड कंट्रोल, सुपर सोल हैज कंप्लीट कंट्रोल। एंड थर्ड, सुपर सोल ऑल्सो कंट्रोल्स द लिविंग एंटिटी। ठीक है, दोनों क्षेत्र के में अंतर समझ में आया? नहीं। क्षेत्र क्या मतलब? जो क्षेत्र, बाबूजी कैन यू रिपीट? क्षेत्रज्ञ का मतलब है जो क्षेत्र का नियंत्रक है, जो उसको कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। तो यह तो हमारा शरीर के ऊपर किसका नियंत्रण है? सोल का। हाँ, लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है जो परमात्मा है, वो भी शरीर को नियंत्रण कर सकता है। हाँ या ना? जीव एक ही शरीर को कर सकता है, अपने शरीर को, लेकिन परमात्मा सभी को कर सकता है और उस जीवात्मा को भी करता है। ये 3 अंतर है मुख्य मुख्य। तो जैसे जो सुपर सोल है श्री कृष्ण के लिए जैसे हम यूज करते हैं, हाँ, तो भगवान का एक परमात्मा रूप है क्षेत्रज्ञ। ठीक है, अब आता है भगवान पूछते हैं कि ज्ञान क्या है? ये कौन बताएगा ज्ञान क्या है? तो गीता के अनुसार असली नॉलेज क्या है? हु इज एस्टैब्लिश्ड इन नॉलेज? हमारे अनुसार वन हु नोज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड इज इन नॉलेज। कृष्ण के अनुसार ज्ञान में कौन है? हु इज एक्चुअली इन नॉलेज? इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या ज्ञान है? हाँ, पहला जिसको पता है कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, जिसको पता है कि मैं क्षेत्र नहीं हूं, भगवान कहते हैं वो ज्ञान में है। उसके अनुसार, इस डेफिनेशन के अनुसार लगभग दुनिया के 99% लोग अज्ञानी है। ज्ञानी, उनको यही नहीं पता क्षेत्र के अलग है। जैसे मैंने आपको बताया था, श्रील प्रभुपाद MIT में गए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? विच डिडंट हैव एनी आंसर। डेड बॉडी एंड लिविंग बॉडी को कैसे डिफरेंशिएट? So you have a department for chemistry, you have a department for mathematics, you have a department for physics. Where is that department that can tell the exact difference between a dead body and a living body? So one who knows that is in knowledge. पहला। दूसरा, who is in knowledge? According to Gita, according to Krishna, who should be considered a jnani? Who should be considered one who is established in knowledge? एक जिसको इसके अंतर के बारे में पता है, इसको पता है क्षेत्र क्या है, क्षेत्र किससे बना है, क्षेत्रज्ञ किससे बना है, वो ज्ञान में स्थित है। और दूसरा व्यक्ति ज्ञान में कौन स्थित है? हमें चर्चा की थी लास्ट टाइम। हाँ, जो जिसके अंदर 20 क्वालिटीज। याद है आप लोगों को? कितने लोगों को याद है 20 गुणों की हमने चर्चा की थी? मतलब आप 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक जाइए। जैसे ये सारे गुण भगवान कहते हैं जिसके अंदर विनम्रता है, ही इज नॉट अ फूल,
ही इज इन नॉलेज। इस दुनिया में एक कन्फ्यूजन होता है। विनम्रता का मतलब मूर्खता से कंपेयर किया जाता है। जो विनम्र है वो मूर्ख है नहीं, मूर्ख है, लेकिन जो विनम्र है असली में जो विनम्र है वो ज्ञान में भी स्थित है। एक विनम्र और मूर्ख में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है? दिखने में दोनों एक जैसे नहीं है। हाँ, यू वर डिस्कसिंग विद ना। हाँ, Humility comes from strength and वो comes from weakness. वीकनेस। Ignorance comes from weakness. हाँ, ignorance comes from weakness and humility comes from strength. Knowledge. Strength means knowledge. Strength of knowledge. जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को भी कोई फटकार दे तो उसके बाद बुद्धि नहीं होती कैसे रिएक्ट करना, लेकिन जो सही ज्ञान में स्थित है उसको भी फटकारने पे वो रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, बिकॉज ही इज डिवॉइड ऑफ एंगर एंड बीइंग डिवॉइड ऑफ एंगर रिक्वायर्स strength of knowledge. Krishna says such a person is in knowledge. मैं सब जहां पर हूं तो भगवान कह रहे हैं जिनके अंदर ये गुण है वो वही गुण विकसित कर सकते हैं जो सही ज्ञान में स्थित है। उसके बिना वो हम्बल नहीं बन सकता है। You cannot be humble if you're not situated in knowledge. It will be foolishness, not humility. One who's actually humble, that is a reflection that he's situated in knowledge. तो वे भगवान के दृष्टिकोण में जिनके अंदर ये सद्गुण हैं वो सच्ची में ज्ञान में स्थित में, सिर्फ मेंटल इंटेलेक्ट नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन वाला व्यक्ति नॉलेज में स्थित नहीं है। नॉलेज में वो स्थित है जिसके अंदर ये ट्रांसडेंटल क्वालिटीज हैं, ये 20 क्वालिटीज हैं नॉलेज। तो नॉलेज की दो चीजें, जो इन दोनों के बारे में जानता है और इनके भेद के बारे में जानता है, और जिसके अंदर ये क्वालिटीज सिचुएटेड है। उसके बाद ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब किसके बारे में जानना चाहिए, सही ज्ञान किसके बारे में होना चाहिए, व्हाट शुड बी द रियल सब्जेक्ट ऑफ आवर नॉलेज। सो कृष्ण सेज दीस टू, क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ इज ज्ञेयम। What is Kshetra? Who is Kshetragya? That is should be the real object of our knowledge. ठीक है। अब पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। भगवान प्रकृति में बताते हैं प्रकृति 3 गुण है, 3 moods, जो कि अगले अध्याय में और चर्चा में आएंगे। और पुरुष क्या है, जो 3 गुणों को भोगता है। ये भी 2 हैं, पुरुष और परापुरुष। कौन होगा? 3 गुणों को कौन भोगता है? पूरा संसार 3 गुणों से चलता है। जो 3 गुणों को भोगता है वो पुरुष है। कौन होगा वो पुरुष? 2 पुरुष है, ह्यूमन बीइंग और एनीवन एल्स। हु इज पुरुषा? हु एंजॉयज द प्रकृति? एक कृष्णा, कृष्णा इज द पुरुषा। दूसरे लिविंग एंटिटी। Don't we try to enjoy the modes? हाँ या ना? हाँ या ना? So 2 पुरुष है। ये परा पुरुष सुपीरियर एंजॉयर, ये लिमिटेड एंजॉयर। हमारी एंजॉयमेंट की एक सीमा है ना, एक सीमा तक भोग सकते हैं, लेकिन हु इज द अल्टीमेट एंजॉयर? कृष्ण। तो लिमिटेड एंजॉयर, अल्टीमेट एंजॉयर। ये पूरा 13 चैप्टर। अब इसको मैं वर्सेस में दिखा सकता हूँ आपको। What are the 3 modes प्रकृति के? ये नेक्स्ट चैप्टर, द होल डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये पूरा 13वां अध्याय। तो ये जो भी हमने चर्चा की मैं आपको क्विकली स्लाइड्स वर्सेस में दिखा सकता हूँ। आप मुझे अनुमति देंगे 2 मिनट के लिए? आप मेरे साथ देंगे तो क्विकली हम कट करते हुए जाएंगे, ठीक है? फर्स्ट वर्स में जाइए, फर्स्ट और सेकंड वर्स ध्यान से सुनिए। हम 2 मिनट में चैप्टर खत्म करते हैं। फर्स्ट और सेकंड वर्स में ये 6 चीजें अर्जुन पूछ रहे हैं, ठीक है? थर्ड वर्स से भगवान आंसर करते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्र क्या है? शरीर।
और क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानता है वो नॉलेज है। ज्ञान है। ज्ञान हमने क्या चर्चा की थी? जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानता है वो ज्ञान है। ये थर्ड वर्स बताता है। फोर्थ वर्स पढ़िए क्विकली, आप इससे पढ़िए। Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted. तो मैं आपको क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं। हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे कॉन्स्टिट्यूटेड है? 24 एलिमेंट से। भगवान इसके बारे में बताएंगे अभी 6th वर्स में, आगे बताएंगे। What its changes are, वो भी बताएंगे आगे। it is produced, हाउ इट इज प्रोड्यूस, वो भी आगे बताएंगे। who that knower of the field of वो क्षेत्र ज्ञा क्या होना है, activity and what is within. उसका प्रभाव क्या है, इसकी चर्चा करें। 5वां, यहां पर भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये वेदांत सूत्र में लिखा है। ये सारी चीजें वेदांत सूत्र में लिखी है। तो कृष्ण खुद शास्त्र कोट कर रहे हैं। क्यों? वाई? क्विकली बताइए, क्यों कृष्ण बोल रहे हैं कि ये मेरा ओपिनियन नहीं है, वैदिक वेदांत सूत्र का है? क्यों? क्यों? हाथ खड़ा करके बताइए। क्यों कृष्ण स्वयं कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इट इज स्पेशली प्रेजेंटेड वेदांत सूत्र विद ऑल रीजनिंग एंड इट डिस्क्राइब बाय ग्रेट सेजेस इन वैदिक राइटिंग्स। क्यों एविडेंस दे रहे हैं कि ये सेजेस ने बताया, ये वेदांत सूत्र में लिखा है, जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है? क्यों? जल्दी जल्दी जल्दी। नॉन पार्शियल। और क्योंकि वो भी गुरु है अर्जुन के, हाँ, तो गुरु क्या करते हैं? गाइड करते हैं अपने शिष्य को, हाँ, तो गाइड करने का तरीका क्या है? encourage. तो हम कुछ भी बोले आध्यात्मिक जीवन में, उसकी अहमियत कब है? जब वो शास्त्र के द्वारा प्रमाण हो। कृष्ण भी वही कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्षेत्र शरीर है, क्षेत्र क्या जीव है और परमात्मा, ये मेरा कहना नहीं है। ये क्या, कौन कह रहा है? शास्त्र कह रहे, वेदांत सूत्र कह रहा है। समझ में आया आपको? इसलिए कृष्ण भी हमें परंपरा सिखा रहे कैसे जो है हमें ज्ञान को बताना है कि शास्त्रों को कोट करके, मन गणित नहीं, हमें बताना है कि ये मेरा मत नहीं है, गीता का मत है। ये इस्कॉन का मत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। ये मेरा इस्कॉन का मत नहीं है, मेरा मत नहीं है, संस्था का मत नहीं है, गीता का मत। ठीक है, ऐसे ही कृष्ण कर रहे हैं। फिर 6ठे अध्याय में, ये 6ठे और 7वें वर्ष में वो सारी चीजें बता रहे हैं। 5 ये 24 चीजें बता रहे हैं। और उसका प्रभाव होता है कि जब 24 चीज मिलते हैं तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी इच्छा आती है, कभी विजय होते, पराजय होते, उसका प्रभाव बता रहे हैं। उस पर लिखा था व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस, वो ये बता रहे हैं। फिर 8 से 12 में ज्ञान के गुण बता रहे हैं। तो ज्ञान में 2 चीज थी। ज्ञान क्या था? क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में अंतर, और ये दिव्य गुण। ये 20 गुण है 8 से 12। अब 13 से लेकर 19 तक वो क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञ के बारे में बताएंगे। 13 से लेकर 20 तक मतलब जीव और परमात्मा के बारे में बताएंगे, जो हमने चर्चा की। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़िए 13 वाले पढ़िए। I shall now explain the knowable. नोएबल, गेयम क्या है? व्हाट इज टू बी नोन, व्हाट इज नोएबल, व्हाट इज टू बी नोन। जल्दी। Difference between क्षेत्र and क्षेत्र. क्षेत्र एंड क्षेत्र क्या, इसके बारे में हमें जानना है, तो भी बताएंगे। हाँ, Knowing which you will taste the eternal. हम ये सब चर्चा क्यों करें? बिकॉज सिंपली बाय डिस्कसिंग दिस नॉलेज वी विल अटेन इटर्नैलिटी, कृष्णा। Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me. तो हमने चर्चा की लिविंग एंटिटी, इट इज अनादि, बिगनिंगलेस एंड सबऑर्डिनेट टू मी। हमने चर्चा की थी ना डिफरेंस। हाँ, Lies beyond the cause and effect of this material world. तो इन 24 तत्वों में नहीं है। इट लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कितने लोग मेरे साथ में हैं? मैं ज़्यादा जल्दी तो नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ। कुणाल प्रभु, मेरे ऊपर मैं थोड़ा स्लो समझ पाता हूँ एक्चुअली। नहीं मतलब मैंने कोशिश किया था कि 13 चैप्टर फॉर बिगनर्स आता ना बुक, डैश गाइड टू 13 चैप्टर, क्या आता है? डमीज गाइड टू 13 चैप्टर। मैंने उसी तरीके से समझाया। तो मैं ये बता रहा हूँ जो हमने चर्चा की वो इन श्लोकों में,
ये चर्चा। तो 13 से लेकर 20 तक इन श्लोकों में कि जीव क्या है, परमात्मा क्या, उसी का डिस्क्रिप्शन है बस। जैसे जीव क्या है कि स्पिरिट है, ये 24 तत्वों में नहीं है, बिगनिंगलेस है, अनादि है, और परमात्मा से सबऑर्डिनेट है, परमात्मा के समान नहीं है। कोई आपने सुना है, लोग बोलते हैं कि हम भी, आप सब भी कृष्ण हैं। कितने लोगों ने सुना है बोलते हैं कि आप सब, हम सब भगवान हैं। लेकिन कृष्ण या गीता में कह रहे हैं नहीं, वो क्या है, सबऑर्डिनेट। और वो इस संसार का भी नहीं लाइज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है। अब परमात्मा के बारे में, हर जगह परमात्मा के हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, सर हैं, मुंह है। कैसे? हमने इसका हिंट दिया था। तो परमात्मा के हर जगह हाथ हैं, हर जगह पैर हैं, हर जगह आंखें हैं, हर जगह सर हैं, मुंह है। कैसे? बिकॉज सुपर सोल इज द क्षेत्रज्ञ फॉर ऑल द क्षेत्रस। तो जितने भी हाथ हैं वो किसके हैं? उस परमात्मा के भी हैं। जितने भी लात हैं उनके भी हैं। मैं समझा पाया? लाइक दैट। तो ये सारी चीजें वो हैं। 20 से लेकर 27 श्लोक तक पुरुष और प्रकृति का वर्णन है जो हमने चर्चा की, और 27 से लेकर 35 श्लोक तक जो इस ज्ञान में स्थित है वो ये चीज देख पाता है कि ये क्षेत्र है, ये जीव है, ये परमात्मा है, ये प्रकृति है। वो इस चीज से दुनिया को देखता है। इसका डिस्क्रिप्शन। तो होमवर्क क्या है? आप इस चैप्टर को पढ़ें। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले श्लोकों में ये 6 चीज का वर्णन है, उसके बाद में 3, 4, 5 में शरीर क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ का वर्णन है। आप लिख सकते हैं 6th और 7th में क्षेत्र किससे बना हुआ है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसके बारे में वर्णन है। 8 से 12 में ज्ञान का वर्णन है। 13 से 19 में जीव और परमात्मा का वर्णन है। 20 से 27 में पुरुष और प्रकृति का वर्णन है। और 28 से 35 में उसका क्या प्रभाव होगा, जो ये सब चीज़ समझता है, कैसे वो दुनिया को दिखता है, उसका वर्णन। आप पढ़ के आइए, कोई डाउट है तो अगली बार डिस्कस करें। बस इन्हें समराइज पे ये है। ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट। आपको इससे कुछ भी अलग लगा सो विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। आप मुझे पूछिएगा, लेकिन तभी पूछेंगे जब बड़े। ठीक है। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? Living entity is the controller of his body. Super soul is the controller of living entity has a limited control. Super soul has absolute control. Living entity does not have control over the super soul, but super soul has control over किसी और का क्वेश्चन? किसी और का क्वेश्चन? वाई आर वी डिस्कसिंग दिस नॉलेज? ये क्यों चर्चा कर रहे हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है? प्रभु जी, कौन से अखबार में लिखा आएगा, कौन से पेपर में ये हमें नंबर मिलेंगे, क्यों चर्चा कर रहे हैं सब? दिस नॉलेज विल हेल्प अस गो टू ट्रांसेंडेंस। और उसका है 24th वर्स में। पढ़िए आपने सुन 1 पढ़िए, कोई पढ़िए, गुड़िया पढ़ो, आप पढ़ो 24th वर्स। One who understands his philosophy concerning material nature, concerning prakriti, the living identity, kshetragya, and the interaction of the modes of nature and their interaction, is sure to attain liberation. sure to attain liberation. इसमें क्या लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है sure to attain liberation? There is no doubt. This knowledge is purifying.
तो यहाँ आने से आपको लग सकता है प्रभु जी ये कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ ये चर्चा होती है। कृष्ण कहते सिर्फ इसको सुनने से समझने के लिए, वन हू ट्राइज टू अंडरस्टैंड, हमने समझने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं? इस श्योर कोई संदेह नहीं है, सिर्फ सुनने से आप आगे बढ़े टू अटेन लिबरेशन। एंड ही विल नॉट regardless of रिगार्डलेस ऑफ his presence, present position. हिज पोजीशन। आपका क्या नाम है? हाँ, हिरण्या। रिगार्डलेस हिरण्या ने कोई क्लास अटेंड नहीं की, वो कभी क्लास में नहीं आती, बार बार बुलाने पे नहीं आती हैं, जिद करने पे नहीं आती, आज गलती से आ गई। रिगार्डलेस ऑफ हर पोजीशन शी विल नॉट टेक, पढ़ो पढ़ो आपके लिए है, Not take birth here again. एंड इज श्योर टू अटेन। माय गॉड, कितना बड़ा एडवांटेज है, तालियां बनती नहीं बनती है। तो हिरण्या को लेके प्रभु जी थैंक यू, अब आपने मुझे मुक्त कर दिया, मुझे अगली क्लास में आने की जरूरत नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक बार सुनने का इतना लाभ है, व्हाई नॉट? ये छोटी बातें नहीं है। तो प्रार्थना आप सबसे कि इस तरीके से जुड़ी रही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। 5 मिनट का कीर्तन जिसलिए इनको रोका हुआ था, ताकि